देखो, जो लिबरलिज्म है, जो लिबरल एरा है 1885 से 1905 तक हम लिबरल एरा के नाम से जानते हैं, और ये इनिशियल फेज था कांग्रेस का। इम्पॉर्टेंट लीडर्स यहाँ पे हैं गोपाल कृष्ण, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र तैयब जी एंड बदरुद्दीन तैयब जी। गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र तैयब जी एंड बदरुद्दीन तैयब जी। पॉलिसीज़ में क्या क्या है? अनलिमिटेड फेथ इन ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट में क्या है? ब्रिटिश में क्या है? ज़रूरत से ज़्यादा क्या है? फेथ। ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा क्या है? फेथ, अनलिमिटेड फेथ। इनको ना कुछ ज़्यादा ही फेथ था ब्रिटिश में कि ब्रिटिश है तो सब कुछ अच्छा होगा। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मॉडर्न सोसाइटी, इनका एक और क्या था कि मॉडर्न सोसाइटी बनाएंगे, वेस्टर्नाइजेशन, लिबरल प्रिंसिपल्स होगी। ठीक है, और इन्होंने दो चीज़ पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया, फ्रीडम एंड सोशल जस्टिस। ठीक है, पॉलिसीज़ फ्रीडम एंड सोशल जस्टिस का, फ्रीडम एंड सोशल जस्टिस। ट्रस्टेड इन ग्रेजुअल रिफॉर्म इंस्टेड ऑफ सडन चेंजेस, एंड इन्होंने ट्रस्ट किया किस चीज़ में? ग्रेजुअल रिफॉर्म में, ग्रेजुअली जब रिफॉर्म आएगा इंस्टेड ऑफ सडन चेंजेस। ठीक है, ग्रेजुअल रिफॉर्म पे इन्होंने ज़्यादा ट्रस्ट किया। ठीक है, ग्रेजुअली मतलब एक टाइम पे आ जाएगा, अचानक से नहीं। एफर्ट्स फॉर सिविल राइट, ठीक है, और इन्होंने सिविल राइट पे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किया। सिविल राइट में क्या क्या? जैसे कि प्रेस फ्रीडम, यूज पिटिशन मीटिंग्स रेजोल्यूशन टू कन्वे टू द ब्रिटिश, नो बिलीव्ड इन इंडियन एबिलिटी एंड पीस। इनको था कि पीसफुल स्ट्रगल हो जाएगा, इंडियन से तो कुछ होने जाने वाला नहीं है, तो ये इंडियंस के एबिलिटी पे बिलीव नहीं करते थे। डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, ये इसमें क्या था? इंक्रीज इन पार्टिसिपेशन इन इंडियन लेजिस्लेशन, कि इंडिया में जो इंडियन लेजिस्लेशन में पार्टिसिपेशन इंक्रीज करना, एडमिनिस्ट्रेटिव में पावर ऑफ जूरी को बढ़ाना, सेल्फ रूल, नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेशन एंड हाफ मेंबर ऑफ काउंसिल को इलेक्ट करना, डिमांड फॉर इंडियनाइजेशन, इंडियनाइजेशन में क्या था? एंड इंडियनाइजेशन, मोर एंड मोर पीपल जो कि इंडिया के थे उनको सर्विस में देना। Demand for self-rule, separation of judiciary and executive, and half of jury members should be Indians during trial of cases. Demand for self-rule, ठीक है, separation of judiciary and executive, and half of jury member, इनके हिसाब से क्या था कि इंडियंस होना चाहिए। स्ट्रैटेजी एंड वर्किंग मेथड क्या है? सेल्फ रूल। एम क्या था? स्वराज। 1888 a branch of INC was opened in England. 1888 में एक ब्रांच INC का इंग्लैंड में खुला। ठीक है, नेम ब्रिटिश कमिटी ऑफ INC। ठीक है, सेल्फ रूल, इनका जो था स्ट्रैटेजी एंड वर्किंग में था सेल्फ रूल था, ना कि स्वराज नहीं था, सेल्फ रूल था। ठीक है, कि हम रूल करेंगे, इट वाज नॉट स्वराज। 1888 में एक ब्रांच खुला INC का इंग्लैंड में ब्रिटिश कमिटी ऑफ INC, और इसका नाम क्या रखा गया? ब्रिटिश कमिटी ऑफ INC, 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 ब्रिटिश कमिटी ऑफ INC। ठीक है, सेक्रेटरी कौन थे? जॉन डिग्बी, एंड प्रेसिडेंट कौन थे? विंडरबर्ग। 1888 में एक ब्रांच ऑफ INC इंग्लैंड में खुलता है जिसका नाम था ब्रिटिश कमिटी ऑफ INC। फाउंडेशन ऑफ नेशनल मूवमेंट इसकी वजह से हुआ था।
ये जो लिबरलिज्म की वजह से लाइट थ्रो हुआ ऑन इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड, ठीक है, एंड INC 1892 वॉज पास्ड। इंडिया एंड इंग्लैंड पे के जो रिलेशनशिप था उस पर फोकस किया गया। तो कंट्रीब्यूशन में क्या था, एक तो नेशनल मूवमेंट का फाउंडेशन हुआ, जैसा भी था फाउंडेशन हुआ, थ्रू लाइट ऑन द इकोनॉमिक रिलेशनशिप इंडियंस एंड इंग्लैंड के बीच में कैसा था। एंड 1892 INC जो था पास हुआ था। फेलियर में क्या था, कोई भी रोल नहीं था पब्लिक का। ब्रिटिश पे कुछ ज़्यादा ही उनका फेथ था और ये बिलीव करते थे कि वेस्टर्न कल्चर इज़ सुपीरियर। नो वर्क्स वर डन फॉर एजुकेटेड फार्मर्स, लिबरल्स एंड पुअर्स, एंड कैपिटल इकोनॉमिक अप्रोच अडॉप्ट हुआ। एक्सट्रीमिस्ट लाल बाल पाल, ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट को कौन सा अप्रोच था, रेडिकल। ये क्यों हुआ, क्योंकि लिबरल्स फेल हो गए। INC 1892 जो था वो क्या करता है, एक्सप्लॉइटिव नेचर ऑफ द ब्रिटिश को दिखाता है और इसकी वजह से सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ प्राइड जो था वो डेवलप हो गया और ये एक रिएक्शन क्रिएट किया अगेंस्ट वेस्टर्नाइजेशन नॉलेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इंडियन स्टार्टेड फीलिंग प्राउड ऑफ देयर कल्चर, ठीक है। फिर क्या हुआ, इफेक्ट इंटरनेशनल इवेंट पे हुआ क्योंकि जापान जो था वो रशिया से जीत गया, जापान रशिया से जीत गया और एबिसीना इटली से जीत गया, जापान रशिया से जीत गया। इसमें प्रोपोनेंट्स कौन कौन थे, लाला लाजपत राय, तिलक जो कि महाराष्ट्र के थे, बिपिन चंद्र पाल एंड अरबिंदो बंगाल के थे। आइडियोलॉजी स्वदेशी, स्वराज, बॉयकॉट एंड नेशनल एजुकेशन, बर्थ राइट। तिलक ने कहा था एजुकेशन हिंदी लैंग्वेज में इंस्टेड ऑफ इंग्लिश। तो यहाँ पे ना ज़्यादा चीज़ हो रहा होता, ठीक है। फिर प्रोपोनेंट मास पार्टिसिपेशन था, स्प्रेड द आइडिया ऑफ एक्सट्रीमिस्ट। तिलक ने क्या स्टार्ट करा, गणेश महोत्सव, ठीक है, एंड शिवजी उत्सव। तिलक ने क्या स्टार्ट करा, गणेश महोत्सव, शिवजी उत्सव। एंड अरविंदो घोष ने काली पूजा, अरविंदो घोष ने क्या स्टार्ट करा, काली पूजा। विवेकानंदा क्या थे, इन इंडिया देयर इज़ होप ओनली फ्रॉम कॉमन पीपल, ठीक है। विवेकानंदा ने क्या कहा था कि इंडिया में उम्मीद तो सिर्फ कॉमन पीपल से है। लॉन्गेस्ट नाइट इज एंडिंग, होप फ्रॉम कॉमन पीपल। ओके, अपर क्लास डाइड फिजिकली एंड मोरली, कि अपर क्लास तो मर चुके हैं, तो होप क्या है, कॉमन पीपल से है। एंड लॉन्गेस्ट नाइट जो हो रहा था वो एंड हो रहा है एंड होप कॉमन पीपल से है। कंट्रीब्यूशन क्या था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। स्वराज करना, नॉन कॉपरेशन, पॉलिटिकल अवेकनिंग, ठीक है। इसके बाद नॉन कॉपरेशन आता है, पॉलिटिकल अवेकनिंग। बंगाल पार्टीशन को कैंसिल कर दी जाती हैं। पहले बंगाल पार्टीशन था कि नहीं होगा कैंसिल, बट ये कैंसिल हो जाता है। सूरत स्प्लिट के बारे में भी आप लिख सकते हो। एंड क्या हुआ, रिप्रेसिव पॉलिसी के साथ हुआ। वंदे मातरम में बैन हो गया, ठीक है, वंदे मातरम क्या होता है, बैन हो जाता है। बहुत ज़्यादा रिप्रेसिव पॉलिसी हो गया। कंट्रोल ऑन प्रेस, सूरत का डिवीजन हो गया, ठीक है। 1908 में तिलक अरेस्ट हो गए, मंडले जेल में चले गए। लेकिन हाँ, इसका इफ़ेक्ट ये सब हुआ। इफ़ेक्ट में आप देखो तो सोप मैजेस्टिक की इंडस्ट्रीज़ आ जाती है। 1906 में क्या होता है, अभिंद्रनाथ टैगोर ने इंडियन सोसाइटी लाया ऑफ ओरिएंटल आर्ट एंड
ठीक है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, एंड इसका फर्स्ट स्कॉलरशिप इसको मिलता है नंदलाल बोस को। नंदलाल बोस को फर्स्ट स्कॉलरशिप मिलता है। नेशनल एजुकेशन काउंसिल 1906 में पास होता है। यूनिवर्सिटी एक्ट 1904। वर्किंग मेथड क्या था? बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, प्रमोशन ऑफ स्वदेशी, पैसिव रेजिस्टेंस, ग्लोरिफिकेशन ऑफ इंडियन कल्चर, ट्रांसफॉर्म्ड इंडियन नेशनलिस्ट फ्रॉम एलीट डायलॉग टू फेलियर ऑफ द मॉडरेट्स। ठीक है, मॉडरेट्स। लिबरलिज्म। ठीक है, इकोनॉमिक डिमांड क्या था? मिलिट्री एक्सपेंडिचर टू बी रिड्यूस्ड, मिलिट्री एक्सपेंडिचर को कम करो। प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी टू प्रोटेक्ट द इंडियन। देखो लिबरल का फिर से एक बार देख लेना। ठीक है, कि मिलिट्री एक्सपेंडिचर को कम करो, प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी लाओ टू प्रोटेक्ट इंडियंस, रिडक्शन करो लैंड रेवेन्यू में, एंड ड्रेनेज ऑफ मनी टू बी स्टॉप्ड। ठीक है, जो मनी इधर उधर जा रहा था उसको रोको। ठीक है, लिबरलिज्म का इकोनॉमिक डिमांड ऑफ लिबरलिज्म क्या क्या था? इकोनॉमिक डिमांड क्या क्या था? इकोनॉमिक डिमांड पहली चीज़ क्या थी? मिलिट्री एक्सपेंडिचर को रोको, प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी लाओ ताकि इंडियंस को इंडस्ट्री में प्रोटेक्शन मिले, लैंड रेवेन्यू में अगर कोई है तो उसमें रिडक्शन लाओ, एंड ड्रेनेज ऑफ मनी को रोको। अचीवमेंट क्या क्या था? नेशनल अवेकनिंग व स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी, लिबर्टी। ये एटलीस्ट एक्सपोजर दिया ब्रिटिश रूल का, इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म एंड लेजिस्लेटिव रिफॉर्म 1892।